हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये डिस्कशन वीडियो होने वाली है सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी कल वाले ऑफिशियल्स के बाद टेंशन में आ गए हैं कि हमारे एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। जैसे तुम्हें पता होगा कि सप्ली के कल ऑफिशियल्स आ चुके हैं। बीएससी नर्सिंग जो सप्ली जिनको थी उनके ऑफिशियल्स आ चुके हैं। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक एंड एमएससी नर्सिंग उनकी डेट शीट आ गई है। ऑफिशियल लेटर यहाँ पे आ गया है, उनकी डेट शीट आ चुकी है। तो अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कितने % चांसेस है कि तुम्हारी भी एग्जाम्स होंगे एंड आईएनसी की कुछ गाइडलाइंस भी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब यहाँ पे डिस्कस करें आईएनसी ने प्रमोशन के लिए दिया था, उस बात को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे सप्ली के कल यहाँ पे ऑफिशियल्स आ गए, तो आईएनसी ने कभी नहीं बोला था कि हम सप्ली वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रमोट करेंगे, बिकॉज सप्ली वालों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं दी गई थी कभी भी। तो सप्ली के एग्जाम्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल होने थे। सेकंड ये बात है कि आईएनसी ने जब कभी बोला ही नहीं कि हम सप्ली वालों को प्रमोट करेंगे, तो सप्ली वाले प्रमोट नहीं होंगे। एंड सेकंड रीज़न होता है कि जैसे हम नॉर्मल यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर, सेकंड से थर्ड ईयर, उसके लिए हम इंटरनल असेसमेंट देख रहे हैं बट या फिर हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं। बट सप्ली वाले एग्जाम्स के लिए हम ये नहीं देख सकते कि इसके पिछले वाले एग्जाम में कितने मार्क्स आए थे, उन बेसिस पे प्रमोट नहीं कर सकते। एंड जो मेन बात है ये है कि आईएनसी ने सप्ली वालों की गाइडलाइंस नहीं दी थी। आईएनसी ने जब गाइडलाइंस नहीं दी थी तो उन्होंने प्रमोट करने की तो हम बात सप्ली के लिए वालों के लिए सोच नहीं सकते। अभी बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। तो जब आईएनसी ने ये ऑफिशियल लेटर दिया था 2-3 मंथ पहले, मैंने वीडियो बनाई थी इस बात पे भी। तो जब उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये बोला था कि हम 2 तरह से यहाँ पे एग्ज़ाम्स करा सकते थे, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो ऑनलाइन उन्होंने बोला था कि जो नर्सिंग है वो एक पेशेंट सेंटर्ड यहाँ पे प्रोफेशन है, तो इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन तो बिल्कुल हम कंडक्ट नहीं करा सकते। तो ऑनलाइन वाला जो ये ऑप्शन है इसको हम हटा दें फर्स्ट ऑफ ऑल। देन तो यहाँ पे उन्होंने बोला था कि अगर हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अवेलेबल, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, या फिर हम एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से अगर कोरोना कंडीशन ठीक नहीं होती है तो हम स्टूडेंट को प्रमोट कर देंगे, वरना एग्जाम्स होंगे, ये बोला गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये एकेडमिक कैलेंडर मतलब नॉर्मल जिस टाइम पे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल सितंबर में एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, तो नॉर्मल के हिसाब से तो अब तुम्हारे एग्ज़ाम्स चल रहे होते, या फिर अब तुम सितंबर लास्ट में तुम्हारे एग्ज़ाम्स हो लिए होते, तो नॉर्मल कैलेंडर के हिसाब से करे जाएंगे। अगर इससे ज़्यादा लेट हो जाता है तो ईयर लैप्स हो जाएगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटी या फिर आईएनसी कोई नहीं चाहेगा। तो तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हें प्रमोट कर दिया है जिन स्टूडेंट को जिनकी यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस लगनी स्टार्ट हो गई हैं। जैसे तुम अभी सोच सकते हो कि बोल रहे हैं कि कोरोना, अगर यहाँ कोरोना चला जाएगा इसके बाद उसके बाद एग्जाम्स होंगे, सभी यही बोल रहे हैं ना कि कोरोना के बाद एग्जाम्स होंगे। तो जब ये कोरोना खत्म होगा, जब तक तुम नेक्स्ट ईयर भी तुम क्रॉस कर लोगे, ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर में तुम हाफ से भी ज़्यादा कर लोगे, तो तुम उस टाइम पे प्रीवियस ईयर की यहाँ पे एग्जाम्स दोगे या फिर उस ईयर के एग्जाम्स दोगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा, सिर्फ उस ईयर के एग्जाम्स लिए जाएंगे। एंड जैसे कि अगर यहाँ पे बोल दिया गया है कि तुम्हें नेक्स्ट ईयर की अगर तुम्हारी क्लासेस ही स्टार्ट कर दी हैं, तो प्रीवियस ईयर में मतलब तुम पास हो चुके हो, प्रीवियस ईयर के यहाँ पे कोई मैटर नहीं रह जाता है एग्ज़ाम्स लेने का। तो यहाँ पे तुम टेंशन छोड़ दो कि एग्ज़ाम्स यहाँ पे होंगे या नहीं होंगे। मैंने थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की है एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग। एंड फिर भी अगर कोई स्टूडेंट टेंशन करता है, तो मैं नहीं बोल रही कि तुम अपनी प्रिपरेशन नहीं करो, स्टडी करना बहुत अच्छी बात है, अपनी पढ़ाई तुम कर सकते हो। बट रियलिटी जो है वो ये थी जो मैंने तुम्हें बता दी कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लिए बोला था, फाइनल ईयर के लिए कभी नहीं बोला था, सप्ली के लिए भी कहीं नहीं बोला था। बट ये बात है कि यहाँ पे ये भी बोला गया था आईएनसी ने, मैं ये नहीं बोल रही कि आईएनसी बोल रहा है कि बाद में एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, ये बात भी बोली गई थी कि बाद में एग्ज़ाम्स होंगे, बाद में एग्ज़ाम्स वाली बात बोली गई थी। बट उसमें ये बोला गया था कि अगर किसी स्टूडेंट को अपने मार्क्स इंक्रीज करवाने हैं तो वो बाद में एग्ज़ाम्स दे सकता है। तो टोटली रियल बात ये थी ऑफिशियल्स की जो मैंने बता दी। एंड बहुत कम चांसेस हैं कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स होंगे, बिकॉज नेक्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट होने के बाद, नेक्स्ट ईयर का यहाँ पे सिलेबस स्टार्ट होने के बाद कोई चांसेस नहीं है प्रीवियस ईयर की तुम्हें यहाँ पे एग्ज़ाम्स देगा। बिकॉज अगर प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स लेने होते तो अब तक प्रीवियस ईयर की तुम्हारी पढ़ाई चल रही होती।
थी। तो ये रियलिटी थी सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो काफ़ी टेंशन में आ गए थे इंस्टाग्राम पे, और यहाँ पे भी मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज़ ये क्लियर कर दो, बहुत टेंशन में है। तो उनके लिए सिर्फ ये वीडियो बनाई थी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट करके बताना अगर अब भी कुछ प्रॉब्लम है तो, एंड सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू हो तो, एंड फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।